Let's do some examples on complex number. So the first example is in bracket I raised to 19 plus 1 upon I raised to 25 whole raised to 2. ये जो टर्म है उसको हमें इवेल्युएट करना है. ओके, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट लाइक I raised to 19 प्लस 1 अपॉन 1 raised to 25 is 25 और यहाँ पे I raised to 25 होल स्क्वायर. नाउ अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि I raised to 19 को कैसे सॉल्व करेंगे कि 19 को अगर 4 से डिवाइड करें, 19 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 into 4 16, so remainder will be 3. तो I raised to 19 is equal to I raised to 3. Okay, so I raised to 3 क्या होता है I into I square that is -1. ये मैंने एक और चीज बताई थी. I raised to 0 is 1, I raised to 1 is I raised to 2 is -1, I raised to 3 is -I और I raised to 4 is 1. फिर अगेन से स्टार्ट हो जाएगा. I raised to 5 is I raised to 7 is -1, I raised to 8 is -I raised to 9 is 1. सो वो रिपीट होता रहेगा. सो I raised to, और अगर ऐसे नहीं लिखना हो तो I raised to 19 को ऐसे भी लिख सकते हैं. I raised to 16 into I raised to 3. अब 16 है मतलब 4 से डिवाइड होता है. अगर जब भी ये I raised to 4 या उसका कोई भी पावर हो तो वो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, अगर 4 का मल्टीपल है, ये जो I का पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर विल बी 1. सो ये 1 हो जाएगा और I क्यूब तो -I होता है, सो आंसर इज -I. ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं. सो I raised to क्यूब इज -I. अब यहाँ पे I raised to 25 तो वो भी हम ऐसे सिमिलरली कर सकते हैं. I raised to 24 into I, क्योंकि 6 into 4 24 होता है तो I 24 वो 4 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा 1 into I, so answer is I. So therefore we can write I raised to 9 equal to -I plus 1 upon I raised to 25 that is I. So ये हो जाएगा यहाँ पे 2. नाउ अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे I है तो उसमें दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड I से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा I into I स्क्वायर -I प्लस I 1 into I into I स्क्वायर की वैल्यू है -1 होल रेज टू 2. सो अब यहाँ पे नीचे -1 ऊपर I चला गया तो अब -I, ये भी -I होल स्क्वायर, -I -2I होल स्क्वायर. सो -2 का स्क्वायर 4, I स्क्वायर का -1. सो आंसर इज -4. Okay, so that is how we can simplify this kind of examples. Next example. Express the following complex number into x plus iy form where x and y belongs to r. हमें
ये जो हमारे जो अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, दे आर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, √3 माइनस आई इन ब्रैकेट 1 माइनस √3i। अब x प्लस आई वाई जो टर्म है वो उसको हम a प्लस बी जो है उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके सारे जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे भी लागू हो गए। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, √3 माइनस आई को मल्टीप्लाई करेंगे, i इंटू 1 दैट इज i, बट यहाँ माइनस है सो माइनस आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 आई इंटू आई स्क्वायर, ये √3 आई माइनस आई माइनस 2i, और √3 की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, आई स्क्वायर इज -1 because I square is -1. So therefore here we get √3 माइनस 2i और ये माइनस √3, तो रूट प्लस और नेगेटिव √3 कैंसिल, सो आंसर इज -2i. So it is our x plus iy form. So x plus iy form is 0 plus -2i, ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन सिंपली राइट -2i. Okay. Now second example, 3 minus 5i minus 1 plus i. अब यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे हम a प्लस बी और a माइनस बी हो तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम उसी तरह हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। i है तो उसी के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू आई सो प्लस 3i, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5i इंटू 1 सो 5i, माइनस प्लस माइनस 5i इंटू आई सो 5i स्क्वायर, सो -3i प्लस 5i ये हो जाएगा 8i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो देयरफॉर यहाँ पे -3 प्लस 8i माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 3 2, सो आंसर इज 2 प्लस 8i. सो देयरफॉर हियर अवर x प्लस आई वाई फॉर्म क्या है, 2 प्लस 8i. ओके, सो ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया. So example number 3, 4 plus I 2 minus 3i. अब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम नीचे आई वाली वैल्यू है, तो वो जो आई वाली वैल्यू है उसको हमें किसी तरह कैंसिल करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हमें एक चीज करनी पड़ेगी, वी हैव टू मल्टीप्लाई, we will multiply numerator and denominator એટલે કે અંશ અને છેદ by 2 plus 3i. आपको रेशनलाइजेशन फैक्टर शायद याद होगा, फंक्शन और लिमिट में हमने ये टॉपिक था, तो हम वहां पे भी ऐसे रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे भी सेम चीज करनी है. 2 माइनस 3i का यहाँ पे ये कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो 2 माइनस 3i का जो कॉन्जुगेट है 2 प्लस 3i, उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 प्लस i ऊपर 2 प्लस 3i से मल्टीप्लीकेशन, नीचे 2 माइनस 3i 2 प्लस 3i. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमें ये किसी तरह i को कैंसिल करना है. अगर i नहीं निकलेगा तो हम x प्लस आई वाई फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करवा पाएंगे. चलो अब ऊपर का टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3i, सो इट इज 12i प्लस 2i.
प्लस 3i²। नीचे अब ये फॉर्मूला आपको याद होगी, a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a² माइनस b²। सो वी कैन अप्लाई हियर सेम रूल, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2² माइनस 3i का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 8, 12 प्लस 2 दैट इज 14i, i² की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -3 बिकॉज i² इज -1, 2² इज 4, 3² इज 9, i² इज -1, तो यहाँ पे हो जाएगा +9। i² अगर यहाँ पे भी i² हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी -1, तो माइनस माइनस +9 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 8 - 3 5 प्लस 14i, और नीचे 13। सो देयरफॉर हियर आवर x प्लस iy फॉर्म इज 5/13 प्लस 14/13i। Okay, so this is our final answer. इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स भी आएंगे थोड़े। नेक्स्ट, वन प्लस 2i अपॉन 3 माइनस 4i प्लस 2 माइनस i अपॉन 5i। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, x प्लस आई में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले। सो 1 प्लस 2i के साथ मल्टीप्लाई होगा 5i, 2 माइनस i के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4i, फिर नीचे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 4i इंटू 5i। ओके, अब ये इसको मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे। 5i इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5i, 5 इंटू 10, सो 10i², 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4i माइनस 8i, माइनस i इंटू 3 माइनस 3i, माइनस माइनस प्लस 4i², 5i इंटू 3 तो 15i, 5 इंटू 4 20i²। जहाँ पे भी i² उसकी वैल्यू रखो -1, और बाकी में से तो यहाँ पे i² की जगह -1 तो -10 हो जाएगा, फिर +6, i² की जगह -1 तो -4, प्लस i वाले टर्म है 5i माइनस 8i माइनस 3i, i² इज -1, तो ये हो जाएगा 15i प्लस 20 बिकॉज i² की वैल्यू -1। यहाँ पे मैंने यहाँ पे i² की वैल्यू -1 रख दी है, और ये -10 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और उसको साथ में ले लिया है। सो देयरफॉर 6 माइनस 4 इज 2, सो ये हो जाएगा -8, 5 माइनस 8 इज -3 माइनस 6, सो -8 माइनस 6i, और नीचे 20 प्लस 15i। ऊपर से अब कॉमन निकालूंगी मैं -2, तो अंदर बचेगा 4 प्लस 3i, नीचे से कॉमन निकालूंगी 5, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 3i। सो ये क्या हुआ, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम हो गए, तो ये कैंसल। सो फाइनली वी हैव आवर आंसर इज -2/5। सो देयरफॉर आवर x प्लस iy इज -2/5। ये किस टाइप का नंबर है? इट इज प्योरली रियल नंबर, मतलब कि शुद्ध वास्तविक संख्या है। अगर ओनली i वाला टर्म मिलता तो उसको बोलते हैं हम प्योरली इमेजनरी नंबर, એટલે કે शुद्ध काल्पनिक संख्या। ओके, सो आई थिंक अब आप लोग
इस टाइप के एग्जाम्पल करेंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। एक्सरसाइज में भी है काफी सारे एग्जाम्पल, सो आई रिक्वेस्ट आप लोग सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, obtain x and y from the following equations. From the following equations where x and y belongs to R. ગુજરાતીમાં કહીએ તો નીચે આપેલા સમીકરણોમાંથી x અને y ની કિંમત શોધવાની છે. So first example, 4 plus 5i बाहर x plus 3 minus 2i y plus I square plus 6i equal to 0. यहाँ पे पहले हम इसको x प्लस आई वाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड पे जो 0 है वो 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं, तो उसके साथ हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कुछ। ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा 4x प्लस 5xi प्लस 3y माइनस 2y आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 6i इक्वल टू 0। अब i वाले टर्म साथ में लेंगे और बाकी के टर्म अलग। तो i वाले कौन से टर्म है, ये i वाले टर्म्स हैं और बाकी के टर्म में i नहीं है। तो पहले हम जिसमें i नहीं है उसको साथ में कंसिडर करेंगे। 4x प्लस 3y -1 प्लस i कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इस इक्वेशन को हम 0 मतलब के 0 प्लस 0i ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन को अगर इसके राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो दिस इक्वल टू 0, सो दिस इक्वल टू 0। सो देयरफॉर कंपेयरिंग बोथ साइड्स, બંને બાજુને સરખા હોતા हमें इक्वेशन मिलेगा 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, 5x माइनस 2y इक्वल टू -6। ओके, तो किसी भी तरह हम लोग ये सॉल्व करेंगे। सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन मेथड भी है, मैट्रिक्स मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड से करेंगे उसको सॉल्व। सो चलो 4x प्लस 3y इक्वल टू 1 और नीचे है 5x माइनस 2y इक्वल टू -6। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ -2 और ये इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन बन जाएंगे यहाँ पे -8x माइनस +2 से, -2 नहीं +2। तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म होंगे 8x प्लस 6y इक्वल टू 2। हाँ सॉरी, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ।
ओके, हमारे पास दो इक्वेशन है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। इसको नंबर 1 देते हैं। 5x माइनस 2y इक्वल टू -6, इसको देते हैं रिजल्ट 2। सो प्रोसीजर क्या करनी है, मल्टीप्लाइंग 1 बाय -2 एंड 2 बाय नॉट -2 प्लस 2, 2 बाय 3 एंड एडिंग। तो पहले हम 4x वाले, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6y इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 15x माइनस 6y माइनस 18। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 प्लस 8, सो ये हो जाएगा 23x प्लस 0 इक्वल टू 2 माइनस 18, दैट इज 16। So therefore we have 23x इक्वल टू 16, so this implies x की वैल्यू मिली 16/23। Now again we have to do something now to find y. Again multiplying 1 by 5 and 2 by -4 and adding। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 20x प्लस 15y इक्वल टू 5। इसको -4 से, तो -20x प्लस 8y इक्वल टू 24। सो ये कैंसिल, सो ये 0, ये 23y, ये 29। सो यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी 29/23। एक मिनट, यहाँ पे -16 आएगा, 2 माइनस 18 इज -16, यहाँ पे -16/20। सो हियर वी हैव अवर फाइनल आंसर, x की वैल्यू -6/23 और y की वैल्यू 29/23। ओके, सो इस टाइप के एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। Now second example, x upon 1 minus I plus y upon 1 plus I equal to 1 plus 3i। तो ये इक्वेशन में से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर नीचे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। x के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आई, y के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आई, नीचे 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, और यहाँ पे 1 प्लस 3i। तो ये हो जाएगा x प्लस ix प्लस y माइनस आई वाई, a प्लस बी ए माइनस बी, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। सो
यहाँ पे x प्लस वाई प्लस आई एक्स माइनस वन, नीचे 1 स्क्वायर 1, आई स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 3 उसको अब मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x प्लस वाई इन ब्रैकेट प्लस आई एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये जो 2 है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 सो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस आई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6i। अब अगर कंपेयर करेंगे दोनों को, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हम वी गेट x प्लस वाई इज 2 और x माइनस वाई इज 6। x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे भी a प्लस आई बी का फॉर्म है, यहाँ पे भी a प्लस आई बी का फॉर्म है, सो x प्लस वाई इज 2, x माइनस वाई इज 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2, नीचे x माइनस वाई इक्वल टू 6, दोनों का एडिशन करो, x प्लस x 2x, ये हो जाएगा 0, 2 प्लस 6 8। So therefore 2x equal to 8, so x की वैल्यू 8/2, so x is 4। x की वैल्यू 4 रखो तो y मिलेगा हमें 2 माइनस x, 2 माइनस 4 दैट इज -2, so y की वैल्यू यहाँ पे मिली -2। So here we have our solution, here we get x equal to 4 and y equal to -2। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स। फाइंड इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। એટલે કે નીચેની સંકર સંખ્યાઓનો ઇન્વર્સ કોમ્પ્લેક્સ નંબર શોધો। ઇન્વર્સ કોમ્પ્લેક્સ નંબર એટલે કે વ્યસ્ત સંકર સંખ્યા મેળવો। ગુજરાતીમાં કહીશું એને વ્યસ્ત સંકર સંખ્યા મેળવો। चलो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 + 4i, इसका हमें इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करना। सो नाउ लेट z इक्वल टू 3 + 4i। सो देयरफॉर हमें फाइंड करना है z इनवर्स, दैट इज 1/z, तो ये हो जाएगा 1/z दैट इज 1/3 + 4i। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1/3 + 4i को सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे 3 माइनस 4i से मल्टीप्लाई करके। सो z इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस 4i, और नीचे a + b है, मैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 3/25 माइनस 4/25r। ओके, सो दिस इज अवर इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। Second example, -1 + i√3। So again, let z equal to -1 + i√3। So therefore we have to find z inverse, that is 1/z. So 1/-1 + i√3। Here we have to do the same procedure. We have to multiply -1 minus i√3 and divide -1 minus i√3.
सो ऊपर मिलेगा -1 माइनस आई अंडर रूट 3, फिर नीचे इस -1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, सो ये वैल्यू हो गई -1 माइनस आई अंडर रूट 3, नीचे -1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर इज -1, सो प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो नीचे मिला 1 + 3 4। सो z इनवर्स इक्वल टू ऊपर -1 माइनस आई रूट 3 और नीचे 4, सो फाइनली वी हैव -1/4 माइनस रूट 3/4 आई। तो ये है उसका इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, 2 + 3i अपॉन 4 - 3i। पहले तो ये x + i y फॉर्म में नहीं है, ये जो अब दो क्वेश्चन थे वो x + i y के फॉर्म में थे, तो वो इजी था हमारे लिए। तो पहले अब इसको हमें पहले x + i y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वो हमने आगे यहाँ पे क्या था, 2 + 3i 4 - 3i। तो नीचे जो आई है उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अगर 4 - 3i है तो 4 + 3i उसकी कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और दोनों को 4 + 3i, मतलब कि नीचे की जो वैल्यू है उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई किया। तो अब सो देयरफॉर वी हैव, इसको मल्टीप्लीकेशन करो, 4 × 2 8, 2 that is 6i, 3i × 4 + 12i, 3 × 3 + 9i स्क्वायर। नीचे सेम a + b a - b, तो ये 4 का स्क्वायर 16, आई स्क्वायर का -1 तो +1 और 3 का स्क्वायर 9। सो दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इन अगेन -1, सो 8 - 9 हो जाएगा -1, और 12 + 6 + 18i, नीचे 25। सो ये वैल्यू मिली -1/25 + 8/25i। अभी तो ये हमने x + i y के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है, अब उसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे। सो लेट z इक्वल टू -1/25 + 8/25i। सो z इनवर्स इक्वल टू 1/z इज 1/-1/25 + 8/25i। सेम प्रोसीजर, -1/25 - 8/25i से मल्टीप्लाई करना है। -1/25 -8/25i। सो ऊपर -1/25 -8/25i, नीचे a - b a + b, a + b a - b है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/25 का होल स्क्वायर माइनस -8/25i का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सॉरी, ये हो जाएगा 1/625 प्लस 8 का स्क्वायर 64/625।
तो यहाँ पे ये साइड पे लिख दे 64 + 1 65। सो -1/25 माइनस आई 8/25 और नीचे 65/625। तो ये हम यहाँ पे आगे ले लेंगे। सो 625 के नीचे 65, यहाँ पे -1/25 माइनस 8/25 आई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 × 25 625। ओके, ये जो एग्जाम्पल है मुझसे एक मिस्टेक हो गई है एक्चुअली, तो इससे आंसर तो आ जाएगा इससे भी, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड हो गई है, तो सॉरी। मैं अगेन आपको एक शॉर्टकट मेथड समझाती हूँ। ओके, लेट z इक्वल टू 2 + 3i अपॉन 4 - 3i। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें 1/z फाइंड करना है, मतलब कि z इनवर्स फाइंड करना है, तो सिंपली इसका उल्टा हो जाएगा 4 - 3i अपॉन 2 + 3i। अब बस हमें इसको ही सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको एक्सप्रेस आई के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। सो z इनवर्स इक्वल टू 4 - 3i और ऊपर नीचे 2 - 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 3i और 2 - 3i। नीचे जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन 4 × 2 = 8 -12i -6i + 9i²। नीचे 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9। i² is -1, i² is -1, so 8 9 1 -1। सो ये हो जाएगा -1 और -18i और नीचे 13। सो देयरफॉर z इनवर्स इक्वल टू -1/13 -18/13i। ये जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें मुझसे कहीं पे मिस्टेक हो गई थी। ये मेथड से भी आंसर तो आ जाता, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने इसको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करो इसको, सो 25 × 25, ठीक है, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 × 5 और यहाँ पे 13 हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -5/13 -40/39। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ओके, फॉरगेट दिस, सॉरी। तो हम यही मेथड फाइनल करेंगे। इसको सिंपली z इनवर्स है तो नीचे का टर्म ऊपर, ऊपर का टर्म नीचे चला जाएगा। फिर उसको एक्सप्रेस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। फिर उसको सिंप्लीफाई करो, सो वी विल हैव अवर z इनवर्स। क्वेश्चन 3 में जो मैच हो गया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी।
फाइंड द मॉड्यूलस वैल्यू, फाइंड द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब था से कि मानांक शोधो। तो उसके एग्जांपल्स मैंने नहीं किए थे, तो थोड़े सिंपल एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। समझो कि z इक्वल टू है 3 + 5i, तो उसकी मॉड्यूलस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपको याद है तो अगर z इज x + iy है तो उसकी मॉड्यूलस वैल्यू होगी √(x² + y²). सो ये हो जाएगी 3² + 25, तो ये है √34। सो इसकी मॉड्यूलस वैल्यू है 34, √34। सेकंड, z इक्वल टू -1 + √3i, तो इसकी मॉड्यूलस वैल्यू है स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, ये 3, √4 इज एक्चुअली 2, सो इसकी मॉड्यूलस वैल्यू मिली 2। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3, z इक्वल टू 2i। सो यहाँ पे z इक्वल टू 2i है, सो दैट इज 0 + 2i। ओके, तो यहाँ पे उसकी मॉड्यूलस वैल्यू मिलेगी 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। सो √4 दैट इज 2। सो मॉड्यूलस z इज 2। तो इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखेंगे मॉड्यूलस वैल्यू के, और साथ में दूसरे एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।